हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, जैसे मैंने बोला था आज मैं आपके लिए और एक रीडिंग लेके आऊँगी। तो अब मैं लूँगी, वो तो मैंने थर्ड पार्टी के लिए निकाला। अब मैं देखूँगी आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप का करंट क्या एनर्जी है और उनका फ्यूचर क्या है आप दोनों का। तो आपके रिश्ते के लिए भी मैं देखूँगी, क्योंकि वैसे अगर मैं वही कंबाइन में करती तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती। तो मैंने सोचा कि एक ही रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते की में करंटली क्या चल रहा है, आप दोनों की एनर्जी, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। और थैंक यू गाइज, आप लोगों ने बहुत मिस किया। मैंने कमेंट पढ़ी आप लोगों की। यस, मैं भी मिस कर रही थी, बट क्या करूँ, मैं वहाँ से रीडिंग डाल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने भी मिस किया आप सभी लोगों को। चलिए रीडिंग पे फोकस करते हैं। क्या है आपके रिश्ते में करंट सिनेरियो, क्या है आपके रिश्ते का। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, डिवाइन, प्लीज हेल्प मी। करंट तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। विश फुलफिलमेंट, वेरी गुड। एक के बाद एक ही आप दोनों के रिश्ते में तो करंटली बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए मैंने निकाली थी। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी हैंग स्टक थी। शायद यही दिल की तमन्ना थी आपकी जो पूरी हुई। बट कोई गुड न्यूज़ है ना आपके रिश्ते में हाल ही में आई है या फिर आने वाली है। गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है आपको। किंग ऑफ सोल्स, क्या ये आपको बीच बीच में क्या रूड हो जाते हैं, बीच बीच में क्या हो जाता है आपको, सबसे कटा कटा रहना, सबसे दूर दूर रहना। बट अगर जॉब में अगर आप है, करियर में आप पूछ रहे हैं, वहाँ से गुड अपॉर्चुनिटी आई है। नहीं तो फैमिली तो बहुत ही अच्छा माहौल है फैमिली का। तो क्वीन ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंट है आप बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी, किसी किसी के लाइफ में शायद थर्ड पार्टी अभी भी है। आपने कोई बैकअप प्लान बना के रखा है शायद अब, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो। शायद आपने खुद का भी एक बैकअप प्लान बना लिया। एक सन की भी एनर्जी है, सन आ गया वही बात ख़त्म। थर्ड पार्टी तो भाई ऐसे ही ताकती ही रहेगी, कोई बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। कुछ चीज़ें ना फिर भी हिडन है, या फिर ऐसा है कि आप बीच बीच में ना इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इमोशनली आपको तकलीफ होती है अभी भी। जी हाँ, कम्युनिकेशन आपका तो अच्छा खासा चल रहा है रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ, या तो चल रहा है, नहीं तो इस रिश्ते में एक अच्छी मूवमेंट आपको मिली है। आप अच्छे से जा रहा है, जैसे आप चाह रहे थे ना वैसा ही सब कुछ जा रहा है आपके रिश्ते में। कम्युनिकेशन आजकल अपने पर्सन से अच्छा चल रहा है आपका। अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो भाई इस पर्सन ने कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दिया है। किसी किसी के लिए हो सकता है मैरिज कमिटमेंट के लिए बोला गया है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो रिलेशनशिप के में एक और स्टेप आप आगे जा रहे हो मैरिज की ओर। और यही शायद आपके दिल की तमन्ना है कि आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट मिल चुकी है। कॉन्फिडेंट हो आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि सब कुछ पा लिया है आपने, जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है। थर्ड पर्सन की अभी भी ताका-झाकी चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, बट फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ताकती ही रहेगी। सब कुछ आपके फेवर में है। सन आ गए हैं, क्वीन की एनर्जी बहुत आई है, बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ना कि ये बीच बीच में ना आप थोड़ा चले जाते हो उस जोन में, बीच बीच में ना आपको होती है तकलीफ कि शायद अगर कुछ इस रिश्ते का पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था ना, तो बीच बीच में जब आप उस सिनेरियो में चले जाते हैं, और यही चीज़ें ना आपको थोड़ा रूड बना देती है। कभी कभी यही चीज़ें आपको लेफ्ट अलोन फील करवाती है। जहाँ पे ये एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लेफ्ट अलोन फील करवाती है। और इस एनर्जी में आने के बाद आपको लगता है कि भाई आपको आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदी तरीके से खेला है, आपके साथ बहुत गलत किया है, आपसे चीज़ें छुपाकर बहुत ही गलत हुआ है। हो सकता है अभी भी आपसे कुछ चीज़ें छिपाई जा रही है। इस मेंटालिटी में आप बीच बीच में रहेंगे, या फिर अभी भी हो आते हैं रिश्ते में। बावजूद सब कुछ अच्छा जा रहा है, इसके बावजूद ये एनर्जी आपके बीच बीच में होती है। बट दिल की तमन्ना पूरी तो हुई है गाइज आपकी, आप मानो या ना मानो। कार्ड्स बार बार चीख चीख के एनर्जी बता रहे हैं कि, या फिर हो सकता है आपके पर्सन का नेचर ना बीच बीच में ऐसा थोड़ा रुका सुखा हो जाता है, ऐसा भी हो। शायद इसीलिए आपको लगे कि कुछ अभी भी छुपा तो नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों रह रहा है, या फिर ऐसे क्यों कर रही, ऐसे क्यों रह रही है। 10 ऑफ कप। यस, आपने आप देखिए, अब आप जो आपकी फैमिली जो आपको मिली है ना, जो हैप्पीनेस आपके लाइफ में आया है ना, उसको बचाने का आप हर कोशिश करेंगे, हर चीज़ करेंगे, बड़े मतलब पावर के साथ आप सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। अब ये फिर से मेरे हाथ से ना जाए, इस एनर्जी में आप है। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? बैलेंस बनाएंगे आप। आपके दिल की तमन्ना तो पूरी हो गई है, बट फिर भी ना कुछ चल रहा है मन में। सब कुछ है लाइफ में, मिला है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, या फिर आपको सब कुछ मिलेगा यूँ क्योंकि आप बैलेंस बनाना सीख गए हैं। बीच में होते ही आपकी एनर्जी डाउन, बट जब भी एनर्जी डाउन होती है तो आप बैलेंस भी बना लेते हैं खुद को। कुछ तो ऐसा थॉट प्रोसेस आपने बना लिया है अपने मन में जो आपको फिर से बैलेंस बना देता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? फूल। आपकी तो भाई यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि आपकी एक विश फुलफिल तो हुई है। आपने ना चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे। आपको पता है कि एक अच्छे दौर से हम जाएंगे, अच्छी सोच के साथ जाएंगे तो कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स उस टाइम सपोर्ट करते हैं जब आप प्योर हो, आप इनोसेंट हो। फिर आपके साथ गलत करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, बट अगर आपने एक बार खुद को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स हर वो कोशिश करती है कि आपको हर ब्रेकअप से बचाए, हर ब्रेकडाउन से बचाए, हर धोखे से बचाए, और आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हो। और आप जैसे ही इस एनर्जी में आते हैं ना, तो आपको वो सारी विश फुलफिलमेंट आपको मिल जाती है। इसी को बोलते हैं खुद पर बैलेंस करना और सरेंडर मोड पे आ जाना, यूनिवर्स के हवाले खुद को करना, डिवाइन के हवाले खुद को करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुश्मनों की चिंता छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए, पर्सन की चिंता छोड़ दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए। यूनिवर्स अगर आपने खुद को कर दिया है तो वो देख लेंगे। अब देखिए, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी को मैंने क्लेरिफाई किया था, तो वहाँ पे 2 कार्ड आए थे। एक टावर का कार्ड आया था एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। कोई टावर मोमेंट आपका तो डेफिनेटली था, जिसके चलते आपके पर्सन आपको शायद छोड़ के चले गए थे, या फिर अगर साथ में भी थे तो एक दूरियां बना के चलते थे, रूडली बिहेवियर करते थे, बात न करना, गोस्ट कर देना, सारी चीज़ें शेयर न करना, ऐसा कुछ आपके रिश्ते में था। एक टावर मोमेंट ही था, बट अब उसके चलते एनर्जी चेंज हो गई कि आपके पर्सन आपको एक कंप्लीट स्टेबिलिटी देने की एनर्जी में है, या फिर आपके रिश्ते में कुछ टावर मोमेंट था जिसके चलते एक चीज़ें दूरियां बढ़ रही थी आप दोनों में, वो ख़त्म हो के
अब इस रिश्ते में एक परमानेंट स्टेबिलिटी आ गई है। आपको वो वैल्यू, वो रुतबा, वो रिस्पेक्ट मिल चुकी है अपने रिश्ते में जिसके आप हकदार हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द हैंगमैन। जो रिश्ता लटका था ना, अब उसमें एक एक्शन आ चुकी है, एक सुधार आ चुका है। कॉन्फिडेंट आप है इस रिश्ते में अभी भी। कभी कभी लगता है आपको कि आप अटक गए हैं, आप कहीं फंस तो नहीं गए हैं, फिर से आप कुछ गलत तो नहीं हुआ है, बट इसके बाद तुरंत ही आप अपने उस एनर्जी में आ जाते हैं कि जहाँ से आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन समझते हैं या फिर सक्सेसफुल मानते हैं, और आप हो भी उस एनर्जी में आप तुरंत आ जाते हैं ए हैंगमैन की। और आप सिचुएशन देखिए यहाँ पे क्या फील हो रहा है मुझे अब इस वक्त कि हमें आप भाई कैसे भी लटकाओ, कितनी भी जंजीरों से लटकाओ, और हमको पता है कि हाउ टू बैलेंस आवर सेल्फ, हाउ टू बैलेंस आवर सिचुएशन। और क्योंकि आपके पास है विजडम, आपके पास एक टेक्निक, आपके पास है स्किल, वो सब कुछ अब आपके पास आ चुका है। क्योंकि उसी एनर्जी में, उसी कॉन्फिडेंस में आप हो, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी देंगे तो भाई आप तो एक मैजिशियन की एनर्जी में, आपको तो हर बूंद को आप सोना कर दिए, ऐसी एनर्जी आपकी हो चुकी है। उस एनर्जी में, उस कॉन्फिडेंस में है, उस अबेंडेंस में आप है कि भले कोई कितना भी आपको अब स्टक करे, कोई कितना भी कुछ भी करे, बट आपको पता है कि अब आप कहीं रुकने वाले हैं नहीं। क्योंकि एक बैकअप प्लान बना के आप यहाँ पे, जैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, बट ये एनर्जी यहीं पे लग रही है क्योंकि आपका खुद का एक आपने एक बैकअप प्लान बना लिया है कि अगर ये होता है तो ठीक, नहीं तो बावजूद इसके मैंने अपनी तो लाइफ मेरी सेट है, मैंने ये तो बना लिया है। ऐसी एक एनर्जी आपकी है। इसीलिए यहाँ पे भले हैंग रहे, टावर रहे, कुछ भी रहे, बट आपकी एनर्जी कॉन्फिडेंस में ही है। आप उसको भी बैलेंस कर लेंगे, ऐसी एनर्जी है आपकी। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? बोला ना कि आपकी ऐसे बैकअप प्लान है, एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो चुकी है। या तो थर्ड पार्टी आप दोनों की रिश्ते से परमानेंट सच में जा चुकी है और यही आपकी विश फुलफिलमेंट थी, कि यही आपके दिल की तमन्ना थी कि थर्ड पार्टी आप दोनों की रिश्ते से चले जाए, और वो मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। काफ़ी सारे लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी सच पे चली गई है, या फिर आपका कोई जो बैकअप प्लान आपने बनाया है वो सच में आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया और वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपने भी ना कुछ ऐसा बनाया था, जो टावर मोमेंट था उसको जाने के बाद जिस तरह से आपने खुद को बैलेंस किया है, जिस तरह से आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके अपने आप को छोड़ा है, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने पावर में आके आपने जो चीज़ें की है अपने बैकअप प्लान के साथ चलते, तो ये प्लान भले बैकअप रहे बट शायद हो सकता है किसी किसी के लिए एक फुलफिलमेंट है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, जैसा वो चाहते थे वही उनको मिल चुका, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि सन को यहाँ पे क्लैरिफाई, क्योंकि उसके बाद सडन जो एनर्जी चेंज हुई ना, तो आपकी तो दिल की तमन्ना पूरी हो चुकी है, वो अबंडेंस मिल चुकी है आपके लाइफ में, वो खुशियाँ, वो रोशनी आपके लाइफ में, वो ब्राइटनेस आ चुकी है जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपको चाहिए था वो आपको मिला था, और वो डेस्टाइन था। शायद हो सकता है बैकअप प्लान आपका डेस्टिनेशन है, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये पर्सन सच में छोड़ के चले गए थर्ड पार्टी के पास और आपको किसी और ने अप्रोच किया है, या शायद आपके दिल दिमाग में वो आपका बैकअप प्लान है, तो वो शायद हो सकता है वो बैकअप प्लान आपको वो खुशियाँ दे, वो सक्सेस दे, वो हैप्पीनेस दे जो आपने सोचा ना था, या फिर जो आपके दिल दिमाग में ही था, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी वाकई आपके रिश्ते से चली गई है, आपके मैरिज लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, और आप में वो अब आपके रिश्ते में वो खुशियाँ आ चुकी है जो डेस्टिनी ने आपको पहले से दी थी। मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये आपको मिलने ही मिलनी थी क्योंकि ये आपके डेस्टाइन थे। अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ने से आए या फिर थर्ड पार्टी के रहने से आए, एनर्जी आपकी ये है, रिश्ता आपका ये है, आपके रिश्ते में करंटली ये चल रहा है क्योंकि आपके रिश्ते में यूनिवर्स ने पहले से ये दिया था। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ वैंड्स। इस मैरिज रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो शायद आपके सामने या फिर अभी आए हैं या फिर आगे आएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपको शायद पता नहीं है और जिसको लेके आप एक एंजाइटी में, एक फियर में है, स्ट्रेस में है, बार बार सोचते हैं आपकी कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा एक चला जाता है आपका ऑरा इस एनर्जी में। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स?
हाँ, कम्युनिकेशन बड़ा पॉजिटिव हो रहा है आपके पर्सन के साथ, और रिश्ते में आगे की ओर आप रुख कर रहे हैं। वो रिश्ता जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे, हमेशा से आपने सोचा था। मैजिशियन की भी एनर्जी आ चुकी है गाइस, और क्या बोलना। सन, मैजिशियन, कितने सारे मेजर अरकाना है, मतलब ये परमानेंट एनर्जी, कोई टेम्पररी एनर्जी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? रिकंसिलेशन तो आपके पर्सन के साथ हुआ है। जो भी पर्सन आपके दिमाग में जिसके साथ भी आप एक रिश्ता निभाना चाहते थे ना गाइस, वो वही उसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता, आपकी लाइफ बनते संवरते खिलते हुए मुझे दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत इशू रहेगा थर्ड पार्टी का, बट ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के या फिर आपके रिश्ते के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ना मेजर अरकान आए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि परमानेंट एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी आई है यहाँ पे, सन की एनर्जी आई है, मून की भी एनर्जी आई है। तो लगता है ऐसा कि ये यहाँ पे शायद एंजल परमानेंटली आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ लेफ्ट टर्न फिर करे, हो सकता है कुछ मनी की दिक्कत सच में, बट उस पर काम किया जा रहा है और सक्सेसफुल भी रहेंगे। ठीक उसके नीचे के मैं अभी अगर देखो तो यस, यहाँ पे एस ऑफ फैंस, नई शुरुआत हो रही है। किसके साथ? जो पर्सन छोड़ के चला गया था या फिर पास वाला कोई पर्सन आपसे फिर से मिल रहा है, उसके साथ फिर से एक नई स्टार्ट हो रही है और सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो रही है। कोशिश की जा रही है आपकी ओर से भी, आपके पर्सन की ओर से भी, और आपके रिश्ते में मैं बोलूँ तो 90% सुधार, खुशियाँ, हैप्पीनेस और परमानेंट स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। 10% मुझे ये आपके ही थोड़ी जो बीच बीच में एनर्जी डाउन होती है, तो उसके लिए ही मुझे 10% मैं नहीं बोलूँगी, बट ये एक्चुअली एनर्जी 100% ही करेक्ट है। बट थोड़ा बहुत आपका ओरा हो जाता है डाउन, थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत आपका डगमगा जाता है बीच बीच में, और उसके चलते थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी उसका इफेक्ट हो ही जाता है। अब देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, ये मैरिड कपल भी हो सकते हैं, तो आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है? चैरियट, 2 मैसेज है। 4 ऑफ सोर्स, हीलिंग चल रही है बहुत। जो छोड़ के गया था रिश्ते में, दुरावा आ चुका था आप दोनों में, तो वो सेपरेशन मोड जो था वो ख़त्म होके पर्सन की आपके पास आने की एनर्जी, थर्ड पार्टी भी फिर से आ गई है गाइस। क्लेरिफाई तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि सेपरेशन मोड आ जाए, या पर्सन चले जाए थर्ड पार्टी के पास। अब देखेंगे और क्या है। एम्प्रेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बैकअप प्लान के साथ आगे जाए और बैकअप प्लान आपको एम्प्रेस की एनर्जी दे। मतलब अगर आप मैरिड नहीं हैं और कोई और ऑप्शन आपने ऑलरेडी चॉइस करके रखा है इस पर्सन के अलावा, तो हो सकता है उनसे आपकी शादी हो जाए, उनसे आपके फैमिली बन जाए, बच्चे हो जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एनर्जी तो है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, क्वीन ऑफ कप भी है। अपने पावर में तो आते हुए मुझे दिख रहे इस रिश्ते में, वो प्यार भी है, सब कुछ है। इतना मतलब एनर्जी स्टार्ट हुई है थोड़ी हेवीनेस से, बट आगे जाके थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। यस, क्वीन किंग ऑफ कप। नहीं गाइज, आपके रिश्ते में हाँ थोड़ी बहुत आगे चलकर मुश्किल थोड़ा बहुत रहेंगी, मुश्किलात थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसा लगेगा शायद आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के पास चले जाए, बट नहीं। अगर आप इस पर्सन की बच्चों की माँ है या फिर फादर है, तो नहीं, आपको इसी रिलेशनशिप में वो वैल्यू, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो ओहदा मिलेगा, वो अनकंडीशनल प्यार इसी पर्सन से आपको मिलेगा। ये पर्सन नहीं छोड़ के जाएंगे आपको। हालांकि एनर्जी है वैसी जाने की, छोड़ के जाने की, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी।
बट ये जाएंगे नहीं। टावर, किंग ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है नजदीकी, थर्ड पार्टी के ठीक नीचे ही टावर की एनर्जी आई है। देखते हैं अभी। और क्या है आपके रिश्ते में? अप एंड डाउन आपके रिश्ते में आगे भी है गाइस। अगर आप बोलेंगे 100% रिश्ता अच्छा ही रहेगा, नहीं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और थर्ड पार्टी की वजह से ही रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं थर्ड पार्टी इतने आसानी से चीज़ें छोड़ेंगे। आप दोनों का रिश्ता फलता फूलता मुझे दिख रहा है। आप दोनों में प्यार भी बढ़ रहा है, आपके रिश्ते में वो सुधार भी आता हुआ दिख रहा है। बट जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी एक टावर मोमेंट जैसा ऐसा कुछ आ जाएगा। आपके पर्सन कटे कटे रहना, दूर दूर रहना, आपसे बातें ना करना, रूड बातें करना, झगड़े करना, ऐसे एनर्जी आपके पर्सन की रहेंगी आपसे। थोड़ा बहुत आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा। और मैं देखती हूँ, वैसे आए थे बट मुझे लगा कि मैं और एक बार शफल कर लूँ। क्या है एंजल्स? एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, काम करना पड़ेगा गाइज, आपको रिश्ते में बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, 5 ऑफ सोर्ड, झगड़े, थर्ड पार्टी के साथ भी यही लगभग एनर्जी आई थी। मैंने जो पहला वीडियो डाला था वहाँ भी यही एनर्जी थी, आपके साथ भी यही एनर्जी थी। मतलब मुझे लगता है पर्सन ही आपके गड़बड़ है। क्या बता सकते हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कौन कर रहा है? एम्परर। एम्परर एंड एम्प्रेस काउंटर पार्ट हो शायद। सेपरेशन मोड में कुछ लोग रहेंगे आगे चलकर। देखिए, आपका अगर मैरिज भी ना, तो ये पर्सन आपसे इमोशनली दूरियां बना के चलेंगे। चैरियट, डेविल, यस, ये बहुत इगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव हो जाएंगे आपके पर्सन, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक सेपरेशन मोड आप दोनों में आ जाएगा। और ये आपके पर्सन ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आगे आपकी रिलेशनशिप में मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते ही ये पर्सन सडनली बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाना, रूडली बिहेवियर करना, रूडली बात करना, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में तो डेफिनेटली आगे मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है ये ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी करवा रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन चले जाए। अब देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे बताना। थर्ड पार्टी के साथ एक नई शुरुआत करने की भी एनर्जी आई है। हो सकता है थर्ड पार्टी फिर से आपके रिश्ते में आ जाए, नए से दस्तक दे थर्ड पार्टी। अब देखते हैं इम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? तो थर्ड पार्टी की भी रहेंगी एनर्जी आपके रिश्ते में, बट इस रिश्ते में ना एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग की एनर्जी भी बार बार आ रही है। थर्ड पार्टी के मतलब देखिए, ब्लैक मैजिक के चलते ये पर्सन सेपरेट हो जाएंगे या फिर उस इफेक्ट में ही आपसे दूर भी जाएंगे, बट ये नई स्टार्ट दोनों जगह करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है एंड 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है। जैसे यहाँ पे एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ कप। या अगेन यहाँ पे एक कोई फीमेल है जो आपके पर्सन के लाइफ में एज अ ऑप्शन है, जो उनको अट्रैक्ट करे, वो जो ये ऑप्शन आपके रिश्ते में भी आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाले। ये आपकी रिलेशनशिप का मैं फ्यूचर देख रही हूँ, तो ये ऑप्शंस रहेंगे आपके दोनों के रिश्ते में। और कोई फीमेल वाला, थर्ड पार्टी वाला ही लग रहा है, जो मैनिपुलेट करता है, वो सेक्सुअली मैनिपुलेट करता है आपके पर्सन को, हो सकता है। क्वीन ऑफ कप को यहाँ पे देखिए, ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आपकी लग रही है। यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, बार बार यही बोला रहा कि आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप, भाई ये तो आ जाएंगे फिर विक्ट्री की एनर्जी में आपके पास। ये वहाँ पे भी शुरुआत है, यहाँ पे भी शुरुआत है, और दोनों को बनाने की एनर्जी है। एक को एज अ ऑप्शन के तौर पर, एक को एज अ एम्प्रेस है, आप बच्चों की माँ है, इसीलिए दोनों को रखा जाएगा। बैलेंस आपको बनाना है आपके रिलेशनशिप में। मतलब आपके पर्सन वहाँ कुछ भी करे, मतलब आपको बैलेंस, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बट विक्ट्री तो आपके रिश्ते की होगी गाइस। इसी अनकंडीशनल प्यार जो आप करते हैं उसकी ही विक्ट्री होगी आपके रिलेशनशिप में। आपके रिश्ते का ही वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, जय होगी आपके रिश्ते की। अब टावर की एनर्जी को देखते हैं, क्योंकि मेरी कब से नज़र टावर के ही कार्ड पे जा रही है बार बार। टावर, मैरिज रिलेशनशिप, आपके रिश्ते पे कोई टावर मोमेंट तो आने वाला है गाइस, ये तो है। विक्ट्री आपके रिश्ते की डेफिनेटली होगी, बट ये आपके बैलेंस पे है कि आप बैलेंस किससे कैसे करते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नहीं तो ये टावर मोमेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बात अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है। ठीक है, नीड है, ज़रूरत है, सब कुछ है, बट सबसे पहले हमारा रिस्पेक्ट है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे? जी, ऐसा रहेगा इस रिश्ते में भी। बहुत ही हो सकता है आपके सामने ना ऐसी चीज़ें आई कि ऐसा लगे आपको कि इतना गंदे तरीके से किसी ने मेरे साथ इस तरह से धोखा दिया है, इतना गंदा मेरे साथ खेला है, ऐसा लगे आपको। और आप खुद शायद इस रिश्ते से या तो उसको तोड़ के चले जाए, या नहीं तो आप पर्सन से ही दूरियां बनाना शुरू कर दें। ये रूडनेस की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। हो सकता है आप रूड हो जाए, आप ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि ये टावर मोमेंट आपके अगर मैरिज रिलेशनशिप पे आता है। टावर क्या आता है? क्योंकि आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, इतने गंदे तरीके से आपके साथ बिट्रे हुआ है, आपसे चीज़ें छुपाई गई है, आपको फिर से बेवकूफ़ बनाया गया है, ऐसी चीज़ें आपकी रहेंगी। और आपने जिस तरह से भी बना बनाया आपका रिश्ता है, आपको भी पता था कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है। इसके बाद अगर आपने इस रिश्तों को संभाला है, आपने हरदम उन पे भरोसा किया है, उनको चांस दिया है, और उसके बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो अब ये आपके लिए ना परमानेंट एंड करने वाली एनर्जी आ जाएंगे। आपको लगेगा कि ये बार बार होने से अच्छा है कि ये जो पेनफुल साइकिल है ना, मैं परमानेंटली कट ही कर दूँ। अब मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मैं परमानेंटली ये पेन, ये धोखा, ये पर्सन ही अपने लाइफ से कट कर दूँ, और मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूँ। ये एनर्जी मुझे आपकी लगती कि आप हो सकता है अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। कुछ किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में, हो सकता है अपने करियर लाइफ को लेके हो सकता है, तो वहाँ पे आप वेट करेंगे और आपको वो मिलेगा कि, क्योंकि अगेन ये एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, तो मुझे लगता है आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट आप हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप शायद हो सकते हैं, नहीं तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का डेफिनेटली ऐसा है जो आप लेके आए हैं, जो आपको डील करना है। मैं एक अनदर डेक से ना गाइस ये डेविल की एनर्जी को फिर से क्लेरिफाई करूँगी। एंजल्स आप मुझे प्लीज़ क्लेरिफाई करें डेविल की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल, डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे लवर। अब देखिए, आपके पर्सन तो मुझे लगता है, हो सकता है कि आपके पर्सन सेक्सुअली एडिक्टिव बहुत ज़्यादा है, या तो आपसे, नहीं तो थर्ड पार्टी से। डेफिनेटली यही लग रहा है, क्योंकि लवर के ठीक नीचे मतलब डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि ये जो एडिक्शन है ना आपके पर्सन की, ये थर्ड पार्टी को पता है। एक एनर्जी ये आ रही है, एक एनर्जी क्या आ रही है
कि आपके पर्सन आपके साथ आएंगे, रहेंगे। ये अगर कहीं और मैरिड है और आप इनसे कुछ चाहते हैं तो मैं बता दूं कि देखिए, प्यार तो है आप दोनों में, बट सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा है। और ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं अगर आप कहीं और मैरिड है और आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और आप दोनों का कोई और रिलेशनशिप है तो। और आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी पर्सन है जिनको वो अपना प्यार समझते हैं, वहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ही मुझे लगता है कि यहाँ पे अगेन मैं टावर की भी एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। जैसे मैरिड तो आया है, बट यहाँ पे यही प्यार का कनेक्शन है जहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी किसी के लव रिलेशनशिप में या फिर किसी किसी के पर्सन पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें तो हो ही रही है, मुझे पहले ही पता चल चुका था। झगड़े, आपके मैरिड रिलेशनशिप में झगड़े हो, आपका रिश्ता बिगड़ जाए, आपके रिश्ते में कोई टावर आ जाए, इसीलिए कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें तो डेफिनेटली करेगा। अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश हो जाएगी। आपके पर्सन उस इफेक्ट में ही चलते और थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन को किस तरह से कंट्रोल करना है, वश में करना है, वो थर्ड पार्टी करेंगी और आपके पर्सन इसके इफेक्ट में आएंगे। आपके पर्सन वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे और आपके साथ भी रिश्ते में स्टार्ट करेंगे। बट आपके साथ जब भी रिश्ते में स्टार्ट करेंगे जी आपको छोड़ेंगे तो नहीं ये पर्सन, बट आपका ही शायद मन हो जाए कि अब रिश्ते में छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झगड़े है, धोखा है और यहाँ पे डेडिकेशन सिर्फ हमारी ओर से जा रहा है। यहाँ से जो कुछ भी जा रहा है रिश्ते में मतलब लॉयल आप हो, डेडिकेटेड आप हो, एक एफर्ट आप डाल रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन सिर्फ आपके पास फिजिकली प्रेजेंट रह के कम्प्लीटली इमोशनली थर्ड पार्टी को सब कुछ अपना दे रहे हैं। अब ये आपसे चोरी छिपे सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में जब मून का कार्ड आया था तो मुझे लगा, उसी टाइम लगा कि आपके पर्सन चोरी छिपे अपना वो रिश्ता बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हैंग है, स्टक है, सब कुछ है, आपके साथ फिलहाल खुश रहने की कोशिश की जा रही है, बट वहाँ से एंडिंग होने के बाद भी नई स्टार्ट होती है। मेरा पहला वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो सच में थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्ट मिलके एक कॉम्बो, एक अच्छी रीडिंग आ चुके हैं। तो ये आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, बट थर्ड पार्टी ही कुछ ना कुछ करती है। अब थर्ड पार्टी की ओर से क्या होता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, ये थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन के जो कुछ भी लव इंटरेस्ट है उनकी ओर से ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपके रिश्ते में आ रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाए थर्ड पार्टी के साथ, उनसे एक स्टार्ट कर ले। ये एक चीज़ है। तो गाइस थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। आपके रिश्ते में ना झगड़े भी दिख रहे और मैरिड रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा कि आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। थोड़ा पीरियड टफ है और थोड़ा सा मतलब संभल के रहिए। रिश्ते में कुछ ज़्यादा मत आने दीजिए, क्योंकि इतना डेफिनेटली समझ लो थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, वो अपनी ओर से ये सारी चीज़ें कर रही हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारे पर्सन क्या दूध पीते बच्चे है क्या? यस, आपके पर्सन सच में बेवकूफ़ तो है, इतना बोलूँगी। इसीलिए तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। समझदार रहते तो थर्ड पार्टी सारी चीज़ें अपने लाइफ में लाते क्या? सच्ची बात है ना ये तो अब देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। रिकंसिडर, कहिए इफेक्ट में रहेंगे ना आपके पर्सन, इसीलिए एंजल भी शायद बोल रहे हैं। अबंडेंस आपके रिश्ते में तो आने वाली है गाइस।
या ज़रूरत पड़े तो आप लोगों की हेल्प लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा गाइस, लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आपके सामने चीज़ें क्लियरली आ जाए। हो सकता है कभी कभी आंखों देखी बातें भी सच नहीं। चूज़ न्यू डायरेक्शन ये पहले भी आया था, आपको एंजल बोल रहे हैं अगर आपका कोई बैकअप प्लान है तो वहाँ पे भी आप सोच सकते हैं, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए नो की एनर्जी आई है। अब ये नो वाला ये भी हो सकता है अगर आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है, काफ़ी सालों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, लाइफ में रिकन्सिडर कीजिए, अभी मत निकलिए। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको पता है अब्यूसमेंट है, गालियाँ है, मारा जा रहा है, या फिर आपसे बोलते हैं ना कि हम लोग रह ही नहीं सकते, इस तरीके से आपके साथ एक फिजिकल अब्यूसमेंट हो रही है, तो भाई आपको ऐसे रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक न्यू डायरेक्शन आप चॉइस कीजिए अपने लाइफ में, इस रिश्ते से तुरंत निकल जाइए, ऐसे रिश्ते में आपको नहीं रहना है। तो ये है गाइज आपके लिए एनर्जी। अब अच्छी लगे तो डेफिनेटली बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब करना है इसी तरह से, और फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, नाउ हैव अ नाइस लाइफ, गुड डे, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।